ब्रह्मोस का नाम हर बड़े सैन्य विश्लेषण में लिया जा रहा। खासकर चीन और पाकिस्तान इस मिसाइल से सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। चीन के थिंक टैंक ने दावा किया था कि भारत के पास कुल 14,000 ब्रह्मोस मिसाइलें हो सकती है। तो भाई साहब, इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइलों का जखीरा मतलब एक तरह से दुनिया के सामने आया है। और भाई इतना ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल एक साथ देख के पूरी दुनिया की हवा टाइट हो गई है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है, नाकामी थी और नाकामी रहेगी। हमारी अपनी कोई अप्रोच नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई प्लान नहीं है। और चीन के तो होश ही उड़ गए। सोचो, सिर्फ 10 के 12-13 मिसाइल दिए थे फिलीपींस को, $350 बिलियन के। चाइना की फट गई थी और जखीरा का निकल आया। उन्होंने हर एक्सेस कवर किया पिछले 1-1.5 साल से, और अभी तक हर हफ्ते वो इतनी खौफनाक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कभी कोर लेवल पर, कभी डिव लेवल पर, कभी ब्रिगेड लेवल के ऊपर, कभी डीप इंसर्शन एक्सरसाइज है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह, कभी रिवर क्रॉसिंग एक्सरसाइज हो रही है, कभी एम्फीबियस लैंडिंग की एक्सरसाइज हो रही है। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहां पहुंचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा। वो एक्सरसाइज उन्होंने लद्दाख के लिए नहीं की थी, स्कर्दू के लिए की थी। और मोदी प्रोपेगेंडे का प्रचार शुरू कर दिया। वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो पाक फजाइया की कामयाबी है, जिसकी घन गरज से आज भी भारतीय फजाइया की नींदें उड़ी हुई हैं। वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जिसमें पाक फजाइया के शाहीनों ने दुनिया को एक बार फिर बताया कि हम अपनी सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। उस ऑपरेशन को अजय बिसारिया मोदी की कामयाबी करार दे रहे हैं। भारत ने अपने सबसे घातक हथियार को समंदर में तैनात करने की तैयारी की है। एक आंकड़ा आया था, नहीं एक आंकड़ा आया था, उसमें बता रहे थे कि 8,000 से 8,000 से। चाइना बोलता है 14,000 से 14,000। इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीजें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इंडिया से पीछे नहीं है। हत्ता के तैयारे जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान एयर डिफेंस में भी इंडिया से आगे है। इंडिया आईटी में कहाँ पहुँच गया आज? दुनिया को सॉफ्टवेयर बेच रहा भाई। पाकिस्तान पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर होता क्या। एक ब्रह्मोस मिसाइल कोई 8 से 6 महीने पहले पाकिस्तान में भी आकर गिरा था, याद होगा आपको। तब हमने बड़ा शोर मचाया था। हमारी एजेंसीज को तो बड़े टाइम बाद पता चला कि कोई मिसाइल आके पाकिस्तान में गिर गया है। मैं इस पे यही कहूंगा कि हमारी एजेंसीज को जो असल देखने वाले हैं वो अगर देख लें तो शायद उनको पता चल जाए कि कोई मिसाइल बन रहा है, ये क्या चल रहा है। जहां पर उनका फोकस होना चाहिए वहां पर ही जब फोकस नहीं करे तो जाहिर सी बात है उनको हमेशा लेट ही पता चलेगा कि हो क्या रहा है। मीडिया में भी मेरे ख्याल में ये खबर बड़ी लेट आई थी और बड़ी देर बाद पता चला था, और बाद में उसके सिर्फ वो जो टूटा पूजा रह गया था उसी को देखने के लिए लोग चले गए थे कि हाँ भाई यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये कभी गिरा है। और बाद में पाकिस्तान की आर्मी ने भी कह दिया था कि हाँ जी दरख्तों को शहीद किया इन्होंने सिर्फ। और आपको पता है उसमें जो था कोई भी ऐसा न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं था, सिर्फ वो एक मिसाइल था। हाँ, ये तो वैसे वाकई अजीब सी बात है कि सिर्फ एक मिसाइल था। ये तो एक तरह का मतलब उन्होंने मतलब मजाक किया, शुगल किया है, दिखाने के लिए कि हम एक मिसाइल वैसी उड़ा के भी फेंक सकते हैं आपकी तरफ। एक आंकड़ा आया था, नहीं एक आंकड़ा आया था, उसमें बता रहे थे कि 8,000 से 8,000 से। चाइना बोलता है 14,000 से 14,000 से। और मुझे जितना लगता है 10,000 या 10,000 से ऊपर है। 8 से 10,000 के बीच है, इस लेवल पे है ही है। आप 2018 में उस टाइम तकरीबन मतलब 5 खाली नेवी के पास बोले जा रहे थे। 5 रेजिमेंट नेवी के पास खाली बोली जा रही थी उस टाइम 2018 में, जब ये नई एक तरह से थी। आज से भाई कोई 7 साल पहले चाइना के साथ कोई विवाद नहीं था, कोई ऐसा इशू भी नहीं था, कोई पंगा। उसके बाद जो है ना, तो खुद सोचो उस टाइम 5 थे तो अब कितने होंगे, वही तो देख लो। उसके बाद नेवी कितनी विशाल हुई है, भारत के पास इतना मिसाइल है ना, इतना मिसाइल है कि सीरियसली आप गिनते लोग थक जाएगा। लेकिन मेरी नजर में, मेरे अंदाजे के मुताबिक 8,000 से ज्यादा सिर्फ ब्रह्मोस है, सिर्फ ब्रह्मोस है। बाकी तो छोड़ ही दो, जो वेपन है वो छोड़ दो, और जो मिसाइल और हैं वो भी छोड़ दो। भाई भारत का एक चीज है,
भारत अपना मतलब हथियार दुनिया को दिखा के ढिंढोरा नहीं पिटता यार। भारत की आदत है शो करता नहीं है मोस्टली हाँ। अपने हथियार भारत शो नहीं करता क्योंकि भारत समझता है कि उसको फिलहाल जरूरत नहीं। सीधी सी बात है, अगर इंडिया बताने लग पड़े मेरे पास ये वो है, वो दूसरे देश पाबंदियों लगा दे कि इंडिया आखिर इतना क्यों बना रहा है, पाबंदियों का कह दे, वही ना पाबंदियों को भी नहीं लगाए, नहीं अमेरिका जिस तरह अमेरिका, लेकिन भाई ज्यादा भारत शो कर दे दुनिया में डर फैल जाएगा कि आखिर भारत की क्या तैयारी कर रहा है। हाँ भाई, भारत के पास जितने मिसाइल है ना, जितने मिसाइल हैं, भारत क्यों कहता है कि हम 2 फ्रंट वॉर भी लड़ सकते हैं, क्यों बोलता है? बिल्कुल चाइना और पाकिस्तान के साथ क्यों बोलता है? उसके पास कुछ है तो ऐसे मिसाइल टेक्नोलॉजी है भारत के पास। कुछ इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं हम 3 फ्रंट वॉर भी लड़ सकते हैं। 3 फ्रंट तो खुद सोचो इंडिया के पास कुछ ऐसे है तो ऐसे कोई देश दावा नहीं करता। हाँ। उसके अर्सनल में कुछ है तो कह रहा है ना, कुछ ऐसी चीजें उसके अर्सनल में होती हैं भाई जिसके दम पर वो दावे होते हैं। चाइना खुद कह रहा है कि भाई 14,000 चलो उसका हाफ भी कर लो, 7,000 7,000 भी कर लो, थोड़ा सोचो भाई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फिलीपींस को 12-13 दी थी भाई, इतनी दी थी ना, या मतलब 3 रेजिमेंट मतलब तकरीबन 20 के करीब दी थी। 30 नहीं 30 मिसाइलें दी थी। अच्छा, $350 बिलियन था। 300 दी थी, $350 बिलियन थी, और भाई साहब चीन की फट गई थी। और खुद सोचो कि इंडिया के पास अगर 8,000 भी हुई ना, चलो 7,000 भी हुई ना, 30 से पता नहीं कितने बिलियन डॉलर की सिर्फ ब्राह्मों से बनती है। बिलियंस ऑफ डॉलर, बिल्कुल बिलियंस ऑफ डॉलर के ब्राह्मों से हो जाएंगे यार बहुत। और ये यार इसकी क्या कहते हैं कैपेबिलिटी किसी से ढकी छुपी है नहीं कि ब्राह्मोस क्या चीज है। ब्राह्मोस वो है कि उसको रडार ही डिटेक्ट नहीं करता। सही बात है, अगर कर भी ले तो रोक नहीं सकता कोई डिफेंस सिस्टम मिसफायर होके बाद में जब गिरी हमें पता चला कुछ गिरी है तो पता लगा कि कुछ गिरा। ये फर्क है भाई, आप खुद उसकी कैपेबिलिटी आप देख सकते हो, खुद से दुनिया मानती है फिर उसकी कैपेबिलिटी। ये तो है। तो आपका कैसे, आपकी नजर में यार इंडिया के पास कितनी ब्राह्मोस होंगी? हमें जो लगता है 7 से 8,000, 7-8,000, 10,000 तक, लेकिन ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, ब्राह्मोस मिसाइल अगर मैं पहले स्पेसिफिकली इसकी बात करूं ना, कोई इतनी जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि इंडिया सऊदी अरब के अंदर जो ये टेक्नोलॉजी का एक इवेंट हुआ है जिसमें इंडिया और सऊदी अरब के आपस में कोलैबोरेशन हुई है, तो मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, तो इसकी मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आ रही है वो मईशत का होना है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट वो ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसकी मार्केट को वो कैप्चर कर चुका है, और उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी पॉपुलेशन है। आई थिंक 1.36 बिलियन की पॉपुलेशन है, जबकि पाकिस्तान की 24-25 करोड़ है। तो अगर मार्केट वाइज बात की जाए तो उन्होंने पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से दुनिया उस इंडिया की तरफ टिल्ट होती है। मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं किया और इंडिया को किया। वैसे भी वो अगर वो हमारे पाकिस्तान को हर दफा इनवाइट किया जाता था सऊदी अरेबिया के डिफेंस शो में, लेकिन इस बार नहीं किया गया, जो वाकई में हमारे लिए काबिल गौर बात है। और आपने की ब्राह्मोस मिसाइल की बात की, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो आप ये देखें कि ब्राह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी में मजीद इजाफा हुआ है, इसकी रेंज जो है वो मजीद बढ़ा दी गई है। अब ये आप पानी से, हवा से, जमीन से, कहीं से भी इसको फायर कर सकते हैं। और ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था मियां चन्नू के मकाम पर। इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी जो आप बता रही हैं कि मेरे ख्याल में 900 किलोमीटर है, तो ये 900 तो ये तो पाकिस्तान का जो है ना, मेरे ख्याल में कोई यहाँ पे बरकत मार्केट में बैठा बंदा भी बना सकता है। ये कोई इतनी कोई बड़ी एक बात नहीं है कि 900 पाकिस्तान के पास जो है ना गोरी और इस किस्म के मेरे ख्याल में 3700 प्लस किलोमीटर्स की पाकिस्तान के पास रेंज है। तो ये स्पेसिफिकली जो है ना, आप ये जोर ना दें कि इंडिया हमसे आगे है, ठीक है। ये कंटेंट जोर नहीं दे रही, ये सच है, ये सच है। मेरी भी जरा सुने मैडम, यूं है कि जब से उनकी मईशत मजबूत हुई है ना, और ये मोदी साहब का टेन्योर आया है, वो पाकिस्तान को हर फोरम पे ना तन्हाई का शिकार करते जा रहे हैं। वो जाहिर है वो जरा थोड़े से माली तौर पे मुस्तहकम है, दुनिया उनकी बात सुनती है, वो लोगों को बिजनेस देते हैं, लोग उधर बिजनेस करते हैं, तो वो थोड़ा सा आके ना हमें वो थोड़ा सा यहाँ से आके बेनिफिट ले जाते हैं। क्योंकि हम ये पिछले जो 4-5 साल 10 साल से ना मुआशी तौर पे हम बिल्कुल नीचे चले गए हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना, इज्जत भी आज के दौर में उसी की है जिसके पास पैसा हो। दोस्तों, भारत और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को जब से डेवलप कर लिया है, उसके बाद से ही ब्रह्मोस मिसाइल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। ये ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की टॉप श्रेणी में गिना जाता है। इसी का नतीजा है कि कई ऐसे देश हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदना चाहते हैं।
दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल को एक बार छोड़े जाने के बाद दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता और ये मिसाइल अपने टारगेट को ध्वस्त करके ही दम लेती है। दोस्तों, चीन के रक्षा विभाग की तरफ से कुछ दिनों पहले ये बताया गया कि भारत ने 14,000 से भी ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल का जखीरा तैयार कर लिया है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों दलों के पास ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि ब्रह्मोस मिसाइल का इतना बड़ा जखीरा भारत के पास देखकर पाकिस्तानी मीडिया की हवाएं उड़ी हुई है। अब पाकिस्तानी मीडिया अनाप शनाप बोलने लगा है। उन लोगों का कहना है कि हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज़्यादा एडवांस मिसाइल मौजूद है और एक पाकिस्तानी ने तो यहाँ तक बताया कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर जो एयरक्राफ्ट बनाया है, इस प्रकार का एयरक्राफ्ट भारत के पास भी नहीं है। दोस्तों, उन लोगों का मानना है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली माने जाने वाला राफेल एयरक्राफ्ट से भी उन लोगों के पास चीन की मदद से बनाया हुआ एयरक्राफ्ट ज़्यादा अच्छा है। वैसे दोस्तों, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।